कैसे पुकारा? सोन्तः सरस्युरुबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं खौपातचक्रम् उच्छिप्पसाम्बुजकरं गृहमाह वृक्षा नारायणाय अखिल गुरु भगवन नमस्ते। अब विचार करना, गजेंद्र ने कोई ज्यादा नहीं, बस एक बात कही। गजेंद्र ने क्या कहा? इस अखिल अखिल जो ब्रह्मांड का जो मालिक हो, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड का जो मालिक है, वह प्रभु आकर के हमारी रक्षा करे। 3 महीने से फंसा है गजेंद्र, 3 महीने से फंसा है। यदि जो आज 3 महीने के बाद पुकार रहा है, यही पुकार 3 महीने पहले लगा दिया होता तो इसे आज इतनी समस्याओं में फंसना नहीं पड़ता। जब बिल्कुल तेजहीन, बलहीन, कर्महीन, धनहीन, सब प्रकार से हीन हो गया, तब उसे भगवान की याद। परंतु भगवान कहते हैं, बाबू तू मुझे पुकारने में भले ही विलंब करे, मैं तेरी पर कृपा करने पर कभी भी विलंब नहीं करता। भगवान ने गरुड़ को छोड़ दिया। गरुड़ ने कहा प्रभु मैं चलूं? भगवान ने कहा गरुड़ मुझे जितना स्पीड जाना है तुम्हारी उतनी स्पीड नहीं है, जल्दी जाना है। तो भगवान ने क्या किया? खौपात चक्रम, भगवान ने गरुड़ से कुछ दूर तक तो आए। भागवत महापुराण में गर्ग संहिता आदि में वर्णन है। गर्ग जी महाराज कहते हैं कि भगवान गरुड़ पर चढ़ करके चले तो, लेकिन फिर मार्ग में छोड़ दिया। बोले महाराज छोड़ क्यों दिया? बोले गरुड़ की स्पीड उतनी नहीं है जितना जल्दी भगवान को गजेंद्र के पास पहुंचना है। गजेंद्र डूबने ही वाले थे, केवल थोड़ी सूंड झलक रही थी, सूंड में कमल का पुष्प था और गजेंद्र अब मरने वाला था। भगवान झट पहुंचे, गजेंद्र के सूंड को पकड़ करके पानी से बाहर निकाला, जल से बाहर निकाला। अपने सुदर्शन चक्र से भगवान ने ग्राह के सिर को धड़ से अलग कर दिया। गजेंद्र और ग्राह दोनों की मुक्ति हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज राजा बलि ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके और इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया है। क्या करें? भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा देखो ऐसा है, समुद्र का मंथन कर लो। समुद्र मंथन करोगे तो इसमें से अमृत प्रकट होगा, अमृत का पान कर लोगे फिर किसी भी देवता को मरने का खतरा नहीं होगा। देवता और दानव समुद्र का मंथन करने लगे। मेरू पर्वत को मथानी बनाई गई और बासुकी नांग को रस्सी बनाई गई। बासुकी ने कहा भैया हम रस्सी बनेंगे तो हमें फायदा क्या होगा? सबने कहा कि अमृत निकलेगा तो तुमको भी पीने के लिए मिलेगा। बासुकी ने कहा ठीक है। सुमेरु पर्वत को मथानी बनाया गया, मंथन आरंभ हुआ और मंथन महाराज हो रहा था अमृत पाने के लिए, लेकिन अभी अमृत तो निकला नहीं। क्या निकला? बोले सबसे पहले हलाहल विष निकल पड़ा। हलाहल विष, हलाहल का मतलब क्या है? बोले हलाहल का मतलब यह है कि वो 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो 1 कुंटल 2 कुंटल नहीं है। कितना है? बोले हजारों कुंटल है। और ऐसा वैसा विष नहीं है, बोले वो जल रहा है। ऐसा भयानक हलाहल विष प्रकट हुआ, तीनों लोगों को जलाने लगा। अब कौन पिए इस विष को? बोले एक ही है जो इस विष का पान कर सकता है। सभी दौड़े दौड़े बाबा के पास आए और भोलेनाथ से हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना, देहिना पर्णस्त्रैलो त्रैलोक्य दहनाद विषाद। देखो महाराज भोलेनाथ, तीनों लोग इस विष में जल करके भस्म हो जाएंगे, आप ही रक्षा करो। और भगवान भोलेनाथ का निवेदन किया गया कि जरा डमरू बजाओ
शिव शंकर हम पूजन करने आए हैं। जरा डमरू बजाओ शिव शंकर हम पूजन करने आए हैं। ओ जरा डमरू बजाओ शिव शंकर हम तुम्हें मनाने आए हैं। जरा डमरू बजाओ शिव शंकर हम तुम्हें मनाने आए हैं। मेरे हाथ में जल का लोटा है, स्नान कराने आए हैं। मेरे हाथ में जल का लोटा है, स्नान कराने आए हैं। जरा डमरू बजाओ शिव शंकर हम पूजन करने आए हैं। जरा डमरू बजाओ शिव शंकर हम पूजन करने आए हैं। बोलिए अवतारी महाराज की जय हो। जय हो। मेरे हाथ में भांग का गोला है, तुम्हें भोग चढ़ाने आया हूँ। मेरे हाथ में भांग का गोला है, तुम्हें भोग लगाने आया हूँ। ओ मेरे हाथ में भांग का गोला है, तुम्हें भोग लगाने आया हूँ। मेरे हाथ में भांग का गोला है, तुम्हें भोग लगाने आया हूँ। ओ जरा डमरू बजाओ शिव शंकर हम पूजन करने आए हैं। जरा डमरू बजाओ शिव शंकर हम पूजन करने आए हैं। जरा डमरू बजाओ शिव शंकर हम पूजन करने आए हैं। जरा डमरू बजाओ शिव शंकर हम पूजन करने आए हैं। पूजन करने आए हैं। हम पूजन करने आए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान ने जिनको जिनको बाणी दिया हो सब लोग जयकारा बोला करें। हाँ, अब जिनको भगवान ने गूंगा बना दिया हो उसको छोड़। जिनको जिनको भगवान बाणी दे जयकारा लगाना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय ऐसे बाबा प्रसन्न हो गए। भगवान ने क्या किया? भोलेनाथ ने ततः करतली कृत्य ऐसे अंजुलि बनाई भगवान ने। व्यापी हाला हलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। भगवान ने बिना सांस लिए ही पूरा वह विष को 3 घूंट में ही अपने कंठ पर ला करके रख लिया। कंठ पे रख लिया भगवान भोलेनाथ ने, पेट में नहीं ले गए, कंठ में। अच्छा भगवान है कैसे? शंकर जी कैसे हैं? बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम, ऐसे हैं। कर्पूर, कपूर के जैसे गोरे गोरे हैं भोलेनाथ। कपूर की आरती करते हैं, कर्पूर गौरम, ऐसे हैं बाबा।
बोले विष पी लिया तो क्या हो? बोले उनका ये जो गला है, जो कंठ है, वो नीला हो गया। तो भक्तों ने उनका एक नामकरण कर दिया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। नीलकंठ नाम पड़ गया। किसी ने बाबा से, भोलेनाथ से कहा, बाबा आपने विष पिया, आपको तकलीफ होगी, पीड़ा होगी। अरे लोग आधा सल्फास खाते हैं तो 5-6 घंटे में राम नाम हो जाता है ना, आधी सल्फास में। आपने इतना विष पी लिया, आपको तो समस्या होगी, पीड़ा होगी। शंकर जी ने जो बात कही है वो बड़ी गजब की है। भोलेनाथ ने कहा, देखो मैंने ऊपर से विष पिया और हृदय पर बैठे हैं राम। हृदय पर कौन बैठा है? राम बैठे हैं। ऊपर से हमने विष पिया तो राम जी ने विष को स्पर्श कर दिया। ऐसे विष में राम मिल गया, मुझे विश्राम मिल गया, मुझे विश्राम मिल गया। भोलेनाथ ने विष का पान किया, मंथन आरंभ हुआ और रत्न प्रकट होने लगे। श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्प वृक्ष शशि धेनु धनु धनवंतरी विश्वा। माता लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से, भगवान विष्णु के पास आकर के बैठ गए। मणि निकला, कौस्तुभ मणि भगवान के वक्ष पर जाकर धारण हो गया। रंभा अप्सरा निकली, इंद्र के पास चली गई। वारुणी नाम की मदिरा निकली, बलि दैत्यों ने लेकर के खूब चकाचक पान करके खूब चकाचक हो गए। वारुणी नाम की मदिरा निकली, दैत्यों ने पान किया। गजराज निकला, ऐरावत, वो चला गया इंद्र के पास। कल्प वृक्ष निकला, वो भी इंद्र के पास चला गया। चंद्रमा प्रकट हुआ। कौन सा चंद्रमा? द्वितीया का चंद्रमा। कौन सा चंद्रमा? द्वितीया का। ये कहाँ चला गया? बोले भगवान भोलेनाथ की जटा में चला गया। द्वितीया का चंद्रमा बड़ा शीतल होता है। ये कहाँ रहता है? भगवान भोलेनाथ की जटा में रहता है। कामधेनु गाय निकली, सप्त ऋषियों के पास चली गई। उच्चई श्रवा नाम का घोड़ा निकला, वो राजा बलि के पास चला गया। शंख प्रकट हुआ, पांचजन्य, वो भी कन्हैया के पास चला गया, बिहारी जी के पास चला गया। धनुष प्रकट हुआ, वह भी भगवान कृष्ण के पास, विष्णु के पास चला गया। और अंत में प्रकट हुआ कौन? बोलो धनवंतरी भगवान, हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। बोलो धनवंतरी भगवान की जय हो। अब जैसे धनवंतरी भगवान प्रकट हुए तो दैत्यों ने जाकर के धनवंतरी भगवान से कलश छीन लिया और बोले अहम पूर्व नातम ति प्रभो। देवता तो बेचारे जाके किनारे खड़े हो गए, राक्षस आपस में लड़ने लगे। पहले मैं पीऊंगा, अब ना ये पी पा रहे हैं ना ये पी पा रहे हैं। लड़ाई चल रही थी। देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए और भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। बोलो मोहिनी भगवान की जय हो। भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके देवता और दानव दोनों को पंक्तिबद्ध बिठाया। भगवान ने देखा कि दैत्य तो पहले से ही मदिरा पी करके मतवाले हो रहे हैं, अब इनको अमृत पीने की जरूरत नहीं रह गई है। हमारे आश्रित तो देवता ही बैठे हैं। भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना आरंभ किया। इतने में हिरण्यकश्यप का भांजा, जिसका नाम है राहु, इसने देखा सूर्य चंद्र के बीच में आकर बैठा और जैसे ही पान किया सूर्य चंद्रमा ने भगवान को बताया। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु के सिर को अलग किया, परंतु तब तक राहु अमृत का पान कर चुका था, इसलिए वो दोनों अमर हो गए। ऊपर का मुख राहु बन गया, नीचे का धड़ केतु बन गया। एक से दो बन गए, दो ग्रह हो गए। पहले केरा राहु था, अब केतु अलग से हो गया। तो जो उसका मुख है वो राहु है, जो धड़ है वो केतु है। अब अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्र ग्रहण उनको ग्रसता रहता है बार बार। जब जब राहु पकड़ लेता है तो हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, चंद्र ग्रहण लगा हुआ है।
घमासान युद्ध होने लगा देवताओं और दैत्यों के मध्य में। इतने में ही देवताओं ने अमृत पान कर लिया है और देवताओं ने दैत्यों को पराजित कर दिया। अब राजा बलि दौड़े दौड़े अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी का नाम है शुक्राचार्य। बोले गुरुदेव भगवान, इस देवताओं ने मेरे साथ छल कर दिया है, सारा अमृत पान कर लिया, हम तो निहत्थे रह गए। शुक्राचार्य जी ने कहा बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हें यज्ञ करवाऊंगा 100 यज्ञ, और जैसे ही 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे विश्वजित नाम के यज्ञ, तब तुम तीनों लोकों में विजेता हो जाओगे। ठीक है महाराज। अब गुरुजी यज्ञ करवाने लगे, 99 यज्ञ पूरे हो गए। 100वां यज्ञ का समय आने वाला है और तब तक माता अदिति को भगवान कश्यप ने पयोव्रत का विधान बताया। अब यह पयोव्रत क्या है? कह रहे हैं जिस माँ को, जिस बहन को, जिस बहू को सुंदर दिव्य सुलक्षण संतान की कामना हो, वो क्या करे? बोले वो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि से इस व्रत को आरंभ करे। कैसे करना है व्रत? बोले 24 घंटे में एक बार ही कुछ पीना है, खाना है। वैसे नियम है केवल दूध पी के रहना, इसका नाम है पयोव्रत। पय माने होता है दूध। यह व्रत केवल दूध पी करके ही किया जाता है, इसलिए नाम है पयोव्रत। 24 घंटे में एक बार बहती हुई नदी में अपने केश को खोल करके वह माँ स्नान करे, भगवान विष्णु की प्रतिमा की, भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पूजन करे, गौ की सेवा करे, तुलसी की सेवा करे, अपने बड़ों का खूब आदर करे, झूठ ना बोले, अशुद्ध अवस्था में ना रहे, अपवित्र ना रहे, झूठा भोजन ना करे, बासी भोजन ना करे, आलस्य में ना रहे। और यदि वह माँ, वह बहन, वह बहू इस नियम का विधि पूर्वक पालन करती है तो जब उसके गर्भ में संतान आती है तो साक्षात नारायण का अंशीभूत होकर के ही प्रकट होती है। ऐसा कश्यप ऋषि ने अदिति को बताया और माता अदिति ने इस व्रत का विधान किया और कालांतर में इनके पेट में गर्भ आया। गर्भ आया और गर्भ का जो जन्म है श्रावण शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, श्रावण महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को जन्म हुआ भगवान वामन का। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान का अर्थ है कुल वामन अंगुल के, छोटे से जन्म हुआ है। देवताओं ने आकर के इनको उपहार भेंट किया, भगवान बृहस्पति ने आकर गुरु मंत्र प्रदान कर दिया। लोग कहते हैं कि जब मरने की बारी आए तब गुरु मंत्र लेना चाहिए। सुखदेव कहते हैं कि वामन जी का जन्म हुआ, जन्म लेते ही गुरु जी ने गुरु दीक्षा। अरे भैया, गुरु मंत्र का मतलब है रजिस्ट्रेशन, माने गुरु जी ने कंठी बांध दी, आज से तू मेरा है, आज से तू मेरा है, तू मेरा हो गया, अब तुझको भटकने की जरूरत नहीं है। किस प्रकार? जब तक नौका में केवट आकर के नहीं बैठता है तब तक नाव को पार लगाने वाला कोई नहीं। केवट चाहिए, वो केवट ही गुरु बाबा हैं। गुरु जी ने दीक्षा प्रदान किया वामन जी को और वामन से बोले वामन देखो ये जो राजा बलि है ना, ये तुम्हारे भाइयों की सारी संपत्ति लूट कर ले गया है, अब तुम्हें जो अच्छा लगे सो ही करो। अब भगवान वामन वहां से राजा बलि के यज्ञशाला की ओर चल पड़े। वामन भगवान के हाथ में छत्र है, कमंडलू है और बगल में काख में आसनी दबी है, हाथ में माला है और किसी से वार्तालाप नहीं करते। हरि वामन का